मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 73 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमने पिछला चैप्टर अपना शुरू किया था रचनाएं, उसमें स्पर्श रेखाएं खींचना ये हमने सीखा था। आज हम एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। वैसे तो हम ये पिछली वर्कशीट में टॉपिक कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं देखो बताती हूँ। आपका जो आज का उदाहरण है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की दूरी का आपको बढ़ा के उसको क्या करना है, आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है बिल्कुल। यही प्रश्न हम पिछली वर्कशीट में हमने जो 2 क्वेश्चन हमारे आए थे जो हमें स्वयं खुद हल करने थे, उसका ये दूसरा प्रश्न है। आज वो गलती से शायद इन्होंने दे दिया, पहला जो उदाहरण है उसके अंदर दे दिया उसको, दूसरे प्रश्न को पिछली वर्कशीट का जो दूसरा प्रश्न था जो आपको आपने कॉपी में किया है उसी को आज इन्होंने उदाहरण के तौर पे दिया है। तो ये क्वेश्चन हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अगर इस फिर भी किसी को समझना है तो पिछली वर्कशीट में जाके देख सकता है। ठीक है, और जो बच्चे डेली देखते हैं उनको तो पता ही होगा, वो ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। अब देखो दूसरा जो उदाहरण है, दूसरे उदाहरण में 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आपको खींचना है और ए और बी आपको 2 बिंदु माने। एक बार ए को आपको 4 सेंटीमीटर, ए से आपको 4 सेंटीमीटर खोलना है प्रकार को और आपको एक वृत्त बनाना है। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर खोलना है प्रकार को और ये ऐसे वृत्त बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों वृत्त की आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो कैसे करोगे, पहले आप इसका आधा खोल के क्या बनाओगे, बीच में इसको समद्विभाजित करोगे और फिर इसको सेंटर मान के जहां ये इस लाइन को काटता है, इधर आपका क्या आएगा, इसको काटोगे तो जहां पे ये मिलता, जहां पे ये इस लाइन को काटता है उसको सेंटर मान के, केंद्र मान के आप एक सर्कल बनाओगे, एक वृत्त बनाओगे और ये वृत्त जहां इस सर्कल को टच करता है यहां तक आप टेंजेंट स्पर्श रेखा बना दोगे। जहां इसको स्पर्श करेगा वहां स्पर्श रेखा। ठीक है, इसी तरीके से जहां ये वाला वृत्त इसको स्पर्श करेगा वहां हमने स्पर्श रेखाएं खींची है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आती जब तक हम इनको बनाकर नहीं देख लेते। तो आज की वर्कशीट में ये 2 प्रश्न आज आपके हैं। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका पिछली वर्कशीट में हम कर चुके हैं। जो पिछली वर्कशीट में 2 प्रश्न आए थे उसका जो पहला प्रश्न था वो यही था, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के हमें सकेंद्रीय वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी थी और उसकी लंबाई मापी थी जिसकी जो हमारी 4.47 सेंटीमीटर कुछ आई थी, है ना। ये वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन आपको ये सेकंड क्वेश्चन कॉपी में करने की आज कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये पिछली वर्कशीट में आप कर चुके हो। ठीक है, फिर भी मैं करा रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इनके जो स्टेप्स है वो आप देखो कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं, प्रश्न को कैसे लिखना है। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उसको दोनों तरफ हमने 7 सेंटीमीटर जैसे वाला प्रश्न किया था ना, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया था, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है और इन बिंदुओं पे हमें स्पर्श रेखा बनानी है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का ये आप स्टेप्स लिखोगे। रचना के चरण लिखिए, ये चारों आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ये चारों आपको रचना के चरण लिखने हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे ना S और T लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे S और R लिया हुआ है। उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अलावा भी कुछ भी लोगे तो भी आपका सिर्फ मेथड सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये रचना के चरण ठीक होने चाहिए, जो आपने बनाया वो ठीक होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये 4 स्टेप्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारा कुछ ऐसा चित्र बनेगा जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो ये मैं पिछली वर्कशीट में आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन पिछली में ये 7 सेंटीमीटर का था, आज ये 9 सेंटीमीटर का है, सिर्फ इतना फर्क है। तो ये अभी आपको मेरे साथ साथ बनाना है ये रचना के चरण लिखने के बाद। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया पिछली वर्कशीट में मैं हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिखा हुआ है अगर किसी बच्चे को करना है। फिर भी बहुत बच्चे होते हैं जो फिर हर वर्कशीट को, चाहे वो रिपीटेड हो कैसे भी हो, करते ही हैं अपना डेली का वर्क। अच्छी बात भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पिछली में आप कर चुके हो, सेम यही है, जितना इतना ही 6 और 4 सेंटीमीटर ही था उसमें भी, यही वो सेम प्रश्न आज की वर्कशीट में दिया हुआ है। तो ये उसके रचना के पद थे, ये 6 आपको लिखने हैं। ठीक है, ये 6 आपको रचना के पद लिखने हैं और ये 6 पद लिखने के बाद हमारा ऐसा हमें चित्र बनाना है, वो मैं आज आपको दोबारा भी बता दूंगी। और नीचे ये आपको उसकी लंबाई हमने पिछली में याद की थी। ठीक है, ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो चलो अपने प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हम बनाने का ऐसे वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखिए, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की हमें एक रेडियस लेनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर तक आपने कंपास को खोला। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक आपने कंपास को खोला। ये देखो मैंने 4 सेंटीमीटर खोला हुआ, थोड़ा सा कमी है तो इसको ठीक कर लेंगे हम। तो 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलने के बाद मुझे 4 सेंटीमीटर जो का रेडियस का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 4 सेंटीमीटर मैंने खोला, अब मैं क्या करूँगी, इससे कहीं से भी, कहीं पे भी रखो इसको और क्या करो, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो। ठीक है, एक वृत्त बना दो। ये बनाने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे एक आपको बीच में
इसको लाइन यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 9 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी लगानी है। जो सेम जो पिछली बार आपने पिछली वर्कशीट अगर देखी होगी बच्चों ने, जिसमें 7 सेंटीमीटर की लंबाई हमने खींची थी, सेम वही क्वेश्चन है। पिछली वर्कशीट का जो सेकंड क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी जैसा था, बस वहां पे 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी थी, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगी, यहाँ से दोनों तरफ लगानी है। ठीक है, 9 पॉइंट पे रखोगे इसको, 9 पे, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, 9 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन लगा दूंगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ उसके बाद इसी तरफ यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम लगाएंगे। 9 को रखो इधर, हमने यहाँ रखा 9 को, और इधर मैंने 0 तक इस लाइन को खींच दिया। ठीक है, यहाँ 0 तक इस लाइन को खींच दूंगी मैं। अब मेरी दोनों तरफ 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई है। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ S, इसको लिख देती हूँ R। फिर मुझे क्या करना है आपको पता है, क्या करूँगी मैं, यहाँ से इसको आधे से ज़्यादा खोलो, आधे से ज़्यादा इसको खोलो, कितना भी खोल लो अपनी तरफ से, मतलब इतना जो ये हिस्सा है ना, इसके आधे से ज़्यादा, मान लो इसका आधा इतना है तो आधे से ज़्यादा इतना खोल लो। तो मैंने इसको इतना खोल लिया, आधे से ज़्यादा खोल लिया। फिर मुझे क्या करना है, दोनों तरफ काटो, ऊपर भी और नीचे भी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ, जो पिछली वर्कशीट में तो सेम वही है। ठीक है, और इधर से भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, उसके बाद इधर से काटो, फिर मैं यहाँ से काटूंगी इसको, यहाँ इसको भी और इसको भी, और यहाँ से भी इसको भी, और ये इधर भी। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको मिला दो, इनको मिला दो। देखो बहुत बच्चे बोलते हैं हमारा नहीं बन रहा, वो साथ साथ बनाओगे ना आपका तो बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ बनाते जाओ, बनता जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी। इसी तरीके से यहाँ इस बिंदु से मुझे इस बिंदु को मिलाना है। ठीक है, इस बिंदु को मिलाना है, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी। अब मुझे क्या करना है, अब आपको जो प्रकार है आप उसको कितना खोलो, ओ से जो ये बिंदु है ना बीच वाला, जहाँ पे ये काटती है, यहाँ पे मिल रही है, ये जो है, और जो ये है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको इतना खोलो, ओ से लेके यहाँ तक खोलो, ओ से इस पॉइंट तक। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ टी। ठीक है, यहाँ टी, और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ यू। ठीक है, तो इसको इतना खोलो, क्योंकि इतनी त्रिज्या का मुझे, इतनी रेडियस का मुझे सर्कल बनाना है। फिर से अब बीच में रखो यहाँ पे, और क्या बना दो, एक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, देखो बीचों बीच से जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सही बना है। बहुत बच्चों का इस तक नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब आपने प्रकार को खोलने में कोई गड़बड़ की है। ठीक है, या तो आपका यहाँ आपने इतना नहीं खोला है इसीलिए आपका नहीं मिल रहा है, वरना ये जरूर मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ पेंसिल से डॉट लगी हुई है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो उसके बाद इसी तरीके से ये इतना खोलो, ये देखो इतना खोला, और यहाँ पे बीच में रखो, यहाँ रखना है, इधर नहीं रखना, यहाँ रखना है। यहाँ रखा, और इधर से भी क्या बना दो, यहाँ से भी हम एक गोला खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से भी हमने खींचा, और ये देखो अब दोनों तरफ मेरे बन गए हैं। अब ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, कहाँ पे मिलते हैं ये, इधर और इधर मिल रहे हैं ना, ये देखो कहाँ मिल रहे हैं, ये इधर और इधर। इसको मैं नाम दे देती हूँ M और N, और यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं, इधर और इधर मिल रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ KL। ठीक है, इसको भी आप नाम दे सकते हो इन पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे भी इसको लिख दो A, इसको लिख दो B, फिर यहाँ लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो C और D। ठीक है, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। यहाँ अगर इसको भी नाम देना है तो इसको भी नाम दे सकते हो, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब आपको मिलाना है इधर इसको, इस बिंदु को इस बिंदु से। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारे टेंजेंट होंगे, जो स्पर्श रेखा होगी वो यही तो होगी। इसको और इसको मिला देना है, मिलाओ स्केल से, है ना, कितना आसान। ये मैंने इसको स्केल से मिला दिया इस पॉइंट से। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों तरफ से मिलाना है आपको, इस पॉइंट से मिला दो इसको इस तरीके से।
ठीक है। इधर से भी अब आर को मिलाओ, इससे के से, और इधर एल से, आर को के से मिलाओ और एल से मिलाओ। ये बच्चों को आता होगा क्योंकि कल बच्चों ने पढ़ लिया था ये सारा, है ना। ये कल की वर्कशीट वाला ही क्वेश्चन है, तो ये हम सबको आता है। ठीक है, इधर से भी यहाँ से भी बनाओ, इसको एल से मिलाओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो इस तरीके का आपका कुछ बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ओ है, बीच में ओ लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो दिया हुआ था वो लिख लोगे कि जो ये आपकी ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेके मैं देखूंगी यहाँ तक। ठीक है, ये मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ, 9 सेंटीमीटर है ये यहाँ तक। ठीक है, और ये भी 9 सेंटीमीटर है। ये आपको बनाना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बहुत ही आसान ही है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से बैक जाके देखो, समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, दूसरे क्वेश्चन में जो हमारी पिछली वर्कशीट का पहला क्वेश्चन था सेम वही है। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें तो आपको पिछले में 7 सेंटीमीटर था यहाँ, लेकिन अब की बार 9 सेंटीमीटर है। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सेम है, वो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाला ही है, पिछली वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वहां से भी देख सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन हमें करना है। तो चलो कैसे इसको बनाना सीखेंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है, उसमें हमें उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी थी, इस बार नहीं निकाल के दिखानी। चलो मैं बता देती हूँ। तो आपको क्या बनाना है, दूसरे क्वेश्चन में बनाओगे आप। तो देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 4 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इसको 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, ये 0 से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको खोलोगे और इस 4 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है। बीच में आप कंपास को रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस जिसकी हो, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको कंपास खोल के आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर का आपने बनाया, उसके बाद आपको एक और बनाना है जिसका मतलब सेंटर जो आपका ये बीच में जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जो आपका सेम हो, बाहर वाले सर्कल का भी और अंदर वाले सर्कल का भी। ठीक है, जो वृत्त है आपका उसका जो केंद्र है, वो जो सेंटर है वो क्या रहे, एक ही रहे। ठीक है, तो ये 0 से अब आपको कितना खोलना है, 6 खोलना है। तो आपको 6 खोलोगे इस तरीके से, यहाँ 0 पे रख के 6 तक खोलना है आपको। ये 0 हो गया और ये 6 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा और खोलोगे इसको। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हल्का सा भी अगर थोड़ा सा हुआ तो क्वेश्चन में बहुत बच्चों ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारा नहीं बना, वो एक पॉइंट का भी दिक्कत होता है ना, वही गड़बड़ कर देता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से उसको खोलना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से अब मेरा ये हो चुका है 6। अब ये 6 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, त्रिज्या लेकर बाहर एक और सर्कल बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक और मेरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इन लाइन को मिला दो। इस लाइन को आप, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन आपको सीधी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये सीधी लाइन आपने खींची। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है यहाँ से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, लंब समद्विभाजक जो होता है, कैसे बनाते हैं हम, जो आपकी रेडियस है उससे आधे से ज़्यादा खोलना होता है ना, मतलब आधे से ज़्यादा कितना भी आप खोल सकते हो। इस तरीके से आपने कितना भी खोला, आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों तरफ क्या लगा दी, दोनों तरफ से आप इसको काटोगे। आता है ना आपको ये तो बनाना, दोनों तरफ से हमें क्या लगानी होती है, एक बार यहाँ से और एक बार इस तरफ से। क्या बना दोगे, ऐसे यहाँ पे इसको काटोगे इधर से। अब हमें क्या करना है, अब इसको मिलाना है। ठीक है, अब इसको मिला दो। ये जो 2 बिंदु है मेरे, अब इनको मुझे मिलाना होगा। मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये नाम रख दीजिए इनके, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया P। इसको जहाँ पे ये मिलता है ना, ये जहाँ मिलता है इसको रख लो M। ठीक है, इसको हमने बोल दिया M। अब मुझे क्या करना है, ये M है, इतना त्रिज्या का मुझे, जितना ये है ना, जितना ये है इतनी त्रिज्या का मुझे क्या करना है, मतलब इसको केंद्र मान के क्या करना है, मुझे फिर से एक सर्कल, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, इसको केंद्र मान के यहाँ से कितना खोलना है, और मुझे उसको इतना खोलना है O तक, ये ना O, यहाँ तक इसको इतना खोलोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खोल दोगे। ठीक है,
तो हमें ये बनाना है, यहाँ से हम बनाते हैं इसको ओ से, ये यहाँ से आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो जो ये आपका बना, देखो ये मेरा थोड़ा सा यहाँ से हिल गया है क्योंकि आपको दिख रहा है ये लाइन जो मोटी लगी है, बिल्कुल आपका मिलना चाहिए, ठीक है, मिलेगा, ये बिल्कुल हल्का सा फर्क है बस। तो ये आपको इस तरीके से आपने सर्कल बना दिया। फिर मुझे क्या करना है, जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट आया है, ये यहाँ से मुझे क्या करना है, इधर ये कहाँ मिल रहे, इधर ये जो बाकी सर्कल है उसको यहाँ काट रहा है, ठीक है। जहाँ ये काट रहा है ना उसको नाम रख लो, इसका नाम हमने लिख लिया Q और इसका नाम हमने रख लिया R, ठीक है, इस बिंदु का। अब इसको मिला दो, जहाँ पे ये काट रहा है, देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, जहाँ ये मिल रहे हैं, तो इसको मिला दो इस पॉइंट से, यहाँ पे हमने मिलाया, ठीक है। इसी तरीके से इस बिंदु से मिला दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप मिलाओगे, ये हम इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो लाइन है ना, इस बिंदु को, ये आपका परपेंडिकुलर जो आपका लंब है वो इसको बिंदु को मिला दो यहाँ से, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है अब आपको, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये तीन हमने वृत्त, तीन सर्कल यहाँ बनाए हैं। एक ये क्या है जिसकी 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और एक गोला मारा, उसके बाद 6 सेंटीमीटर खोला, उसी बिंदु से मैंने क्या किया, एक और सर्कल बनाया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन बनाई बिंदु से लेके बाहर वाले गोले तक, ये जो 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ से मैंने दोनों, एक बार यहाँ से रख के काटा, ठीक है, और एक बार यहाँ से रख के काटा और ये लाइन बना दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस बिंदु से जहाँ पे ये मिलती है ना, मतलब ये लाइन बना दी, तो ये जो मेरा बिंदु आया इससे मैंने एक और यहाँ पे सर्कल बनाया, इस इतना खोला प्रकार को, और इस बिंदु पे रख के मैंने एक और गोला बनाया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो चला लो, मतलब बैक करके फिर से देख लो, साथ नहीं बन पाया साथ साथ मेरे, तो फिर से बना सकते हो आप वैसे देख के। तो यहाँ से ये बनाने के बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे ये मिलता है, ये जो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला जो गोला है, इसने इसको यहाँ कहाँ काटा, वृत्त को, इस वृत्त को जहाँ पे काटा उस बिंदु को मैंने रखा और क्या किया, इसको मिला दिया P से, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। अब जहाँ पे जो इसकी लेबलिंग है, मतलब जो आपको जो जितना सेंटीमीटर, मान लीजिए जैसे ये वाला सर्कल था, ये कितना था आपका, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद जो ये वाला है ना, बड़े वाला, बड़े की कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये आपका, ये तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसको मापना है, इसको और इसको क्या करना है, आपको मापना है और आपको वो मेजर करके लिखना है, ठीक है, माप के लिखना है। तो जितना भी आपका आ रहा है, जितना मतलब थोड़ा बहुत फर्क आएगा, सबका पॉइंट में थोड़ा फर्क आएगा। देखो मेरा 4 से लेके, देखो 4 यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ और इधर तक देखती हूँ, तो मेरा देखो 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 4.4 के आसपास है, ठीक है, देख रहे हो ना, 4.5 के आसपास है मेरा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है, ये आपका देख रहे हो आप, मेरा 4.5 के पास है। तो ऐसे ही आपका इस बिंदु को भी देखना है, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो आपका भी ऐसे ही कुछ ना कुछ 4.5, 4.6 जो भी आपका आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये पहला बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।